चर्चा कर रहे हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में हुआ है। सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयोर्वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्रा स्पर्शेऽङ्गसङ्गमम् घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्यारसनाथदत्पिता पादौ हरे क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेशपदाभिवन्दने कामं च दास्येन तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रयारति। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों पर स्थिर कर दिया। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी। अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणारविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में, अपने पाँवों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों का यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। तो इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्रील विश्व बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद भक्ति प्रभावेन सर्व इंद्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभेति भावः। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। इस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है। इसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान करते हैं, वे केवल
मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते। तो योग सूत्र में लिखा हुआ है ईश्वर प्रणिधानी, भगवान का ध्यान करना। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य। तो यहाँ पर शिल प्रभुपाद मत पर व्यक्ति या फिर इस संसार में कौन से कार्य हैं जिसके लिए हमको सेल्फी लेनी चाहिए या फोटो लेनी चाहिए। जो सबसे महान कार्य इस संसार के हैं, शास्त्रों के अनुसार, लोगों के अनुसार नहीं। लोग तो डोमिनोज और टेक अवे और अलग अलग पिज्जा खा के ही संतुष्ट हैं आजकल। लेकिन शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें मत पर बनाते हैं, भगवान के परायण बनाते हैं। वो हैं सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणान्वितानि। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा। तो कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में हमको भी क्या भाग्य है। कई बार लोग ये कहते हैं कि सौभाग्यशाली भव, या ऐसा कुछ आशीर्वाद देते हैं। तो वास्तविक सौभाग्य क्या है? वास्तविक सौभाग्य है कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणारविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में, अपने पाँवों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। तो इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा। तो एक भक्त की खुद की इच्छा क्या है, वही जो उनके जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जो उनके आध्यात्मिक गुरु हैं, जो कि उनके आध्यात्मिक गुरु की इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं। तो एक तरह से भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए हम लोग कार्य करें। एक बार हम्म, एक पार्क में, आप ध्यान से सुनना, एक बुढ़िया जा रही थी, उसके साथ एक छोटा बच्चा था। तो उसके छोटे बच्चे के चेहरे पे कुछ ऐसे ऐसे दाने दाने से, जैसे होता है ना, एक छेद छेद सा हो जाता है किसी किसी बच्चे के, किसी किसी के चेहरे पे छेद बहुत सारे हो जाते हैं। आपने ऐसा देखा नहीं होगा, कहीं देखा होगा कहीं पे। तो बच्चे को ऐसे हो गया था। तो फिर ये हुआ कि सारे बच्चे उसको चिढ़ाते थे कि तुम्हारे कैसा, तुम्हारा चीते के जैसा चेहरा हो गया, तुम्हारा शरीर कैसा है। तो जो बच्चा था बहुत दुखी हो जाता, लोग उसको चिढ़ाते थे। लेकिन जब वो अपनी दादी के पास आता तो दादी उसको बहुत प्यार करती। लेकिन वो दुखी बहुत हो जाता था कि इतना मुझे बहुत लोग, बच्चे लोग, सब लोग चिढ़ाते। तो उसने देखा कि वो अपनी दादी को भी बहुत प्यार करता है,
क्योंकि दादी, लेकिन दादी भी इतनी सुंदर नहीं है, दादी के चेहरे पे पूरा झाइयां पड़ी हुई है, रिंकल्स पड़े हुए हैं। तो एक दिन बहुत रो रहा था बच्चा, तो उसकी दादी के पास गया, दादी ने उसको गोद में बिठाया और कहा, यू नो व्हाट बेटा, आई लव पिंपल्स। तो दादी ने कहा कि आई लव पिंपल्स, मतलब ये जो तुम्हारे छेद है मुझे तो अच्छे लगते हैं, और मैं बहुत तुमको इसी के साथ में तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ। तो बच्चे ने कहा, यू नो व्हाट दादी, यू नो व्हाट दादी, आई लव रिंकल्स। तो आपके जो चेहरे पे ये जो छाइयाँ पड़ी हुई, ये मुझे बहुत अच्छी। कहने का क्या मतलब है, मतलब संसार में भाग रहे हैं, बड़ा 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 चाहिए, बड़े लोग चाहिए, बड़े व्यक्ति से चाहिए, बड़ा कुछ चाहिए, बड़ा 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 बड़ा, बड़ा। लेकिन छोटी छोटी चीजों में खुश नहीं हो पाए। लेकिन हमारे यहाँ संप्रदाय में जो बहुत बड़े आचार्य हैं, अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज किससे खुश हो रहे हैं? तो वो बोल रहे हैं कि खुश हो रहे हैं कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, हाथों को मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, तुलसी जो अर्पित हुई है या फूल जो भगवान को अर्पित हुआ है उसको सूंघना, भगवान को प्रणाम करने में बहुत आनंद मिलता है, और भगवान की इच्छाओं को अपनी इच्छा बना करके पूर्ति करने में लगे। कई बार जब हम भगवान की सेवा में आते हैं, भक्त हमें कुछ सेवा दे देते हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा होता है, यहाँ से भी वहाँ से भी सबसे हेल्प मांगते हैं, किस तरह से परेशान होते हैं, फिर जा करके मिलता है और फिर हो जाता है तो हमको बहुत खुशी होती है। तो हमारे, जब मैं इन्फोसिस में जॉब करता था तो एक मेल आया था एक दिन। तो ये जो मेल था, वो इन्फोसिस के जो मालिक हैं, नारायण मूर्ति, अनाथ नारायण मूर्ति, उनके द्वारा मेल आया। हम सब लोग सोच रहे थे कि कौन सा मेल है ये, क्या करना। तो उन्होंने उसमें लिखा था कि देखो, हम लोग सब लोग इंटर्नशिप कर रहे थे उस, मतलब इंटर्नशिप मतलब हम लोग नए नए ट्रेनिंग ज्वाइन किए थे। हम्म, तो वो बोलते, उसमें मेल में लिखा हुआ था कि आप लोग शाम को 5 बजे के बाद काम मत कीजिए, जाइए अपने परिवार को थोड़ा समय दीजिए, अगर आपके पास परिवार नहीं है तो थोड़ा म्यूजिक सीखिए, जाइए कुछ दुनिया में समय बिताइए, छोटी छोटी खुशियां जो है उसको लीजिए, अपनों से प्रेम से बात कीजिए, क्योंकि लाइफ बस इतना ही नहीं है कि 9 से 5 आपको नौकरी करनी। लड़के क्या करते थे, सब लोग 5 बजे तक नौकरी करते थे, उसके बाद फिर क्योंकि इंटरनेट फ्री होता था, एसी लगा हुआ था, तो 8 9 बजे तक ये लोग बैठे रहते थे ऑफिस में, और फेसबुक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सारी चीजें फालतू चीजें कंपनी में करते रहते थे। तो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसमें जो आनंद, भगवान को अर्पित तुलसी को सूंघना, तो प्रसाद थोड़ा, जो भी प्रसाद है, हरे क्षेत्र में पदानुसरपणे, शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदन, भगवान को प्रणाम करना, छोटी छोटी चीजों में, ये वास्तविक धन है।
जो मत पर भक्त होता है वो ये सब करता है। तो हम ये इसी सब चीजों से दिन भर हमारा शेड्यूल यही होना चाहिए। या तो कभी धाम की चर्चा कर रहे हैं, भगवान की कृष्ण की लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं, या फिर कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, हाथों को मंदिर साफ करने में, तो बिजी रहना। ऐसा नहीं है कि भक्ति में आ गए तो अब चलो भाई पड़े रहो, खर्राटे ले रहे हैं। क्या करें भाई, ब्रह्मचारी बन गए हैं, अच्छा तो फिर तो बस अब ब्रह्मचारी बन गए हैं, बस सो जाओ और क्या। बहुत पाप है, बहुत पाप है, ऐसे नहीं रह सकते। दिन भर भगवान की सेवा में लगे रहना, दिन भर श्रवण करना, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना, सारे स्पिरिचुअल कार्यों को ही करने का प्रयास करना। भगवान की स्पेशली जो भक्त, दीक्षित भक्त हैं, उनके लिए गुरुदेव की इच्छा को, गुरुदेव की जो जिम्मेदारी है उसको अपने कंधों पे लेना, ये बहुत महत्व। जो भी गुरुदेव की जिम्मेदारी क्या है, प्रभुपाद जी की जिम्मेदारी। ऐसा नहीं कि कोई अलग से कोई जिम्मेदारी है, गुरुदेव जो चाहते हैं वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले। यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट तो ये कह रहे हैं कि छोटी छोटी खुशियां, छोटी छोटी खुशी, वास्तविक खुशी, छोटी छोटी। सेकंड पॉइंट ये कह रहे हैं कि ये जो इंद्रियों को तुम संयम करने का प्रयास कर रहे हो, ये संयम इतना आसान है, इतना इजी होता है। इसके लिए हमको अगर केवल नीति नीति के जैसे नहीं देखूंगा, नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, तो उससे नेचुरल नहीं आए। लेकिन एक संयम है, अगर भगवान की सेवा में इतना लगे हुए हैं तो रेगुलर इस तरह से सेवा करने से एक आध्यात्मिक स्वाद मिलता है, और उससे फिर हमारी जो ये है ये होती है, इंद्रियों पे संयम। ठीक है, तो हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आज हमारे पास बहुत सारा समय है। आज हमने मत पर भक्त के गुणों के ऊपर चर्चा किया, और हमने देखा कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में किस चीज की सेल्फी लेनी चाहिए। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में सुखी व्यक्ति किसको समझा जाता है, कौन भाग्यशाली है, किसको भाग्यशाली, भाग्यशाली उसको नहीं समझा जाता कि अरे प्रभु जी के तो 3 फ्लैट वहां पे हैं, 4 फ्लैट यहाँ पे हैं, 4 वो बिल्डिंग भी इनकी है, वहां भी इन्होंने बिल्डिंग बनाई है, अरे बड़े, ये तो बहुत महान है, ये भी इनका चला हुआ, वो भी चला हुआ है, अरे बड़ा इनका। तो ये भाग्य नहीं है। भाग्य क्या है, सवै मन कृष्ण पदार विंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवरण करो हरेर्मंदिर मार्जिनादिषु धृतिं चकाराच्युत तत्पथोदये, सत्पथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तद्भक्तिदा। तो चमड़े का यूज क्या है, चमड़े का यूज है भक्तों को छूना। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृश्य, और भगवान का दर्शन करना ये आंखों की सार्थकता है। तद्धृत्य गात्र स्पर्श अंग संगमे, तो भक्तों को गले लगा। अभी मैं गया था द्वारका मंदिर में, तो आपने अमोघ लीला प्रभु आप सब लोग जानते हैं। प्रभु जी, सच बात है, अभी 9 दिन पहले ही प्रभु जी का न्यूज नेशन पे, इंडिया टीवी पे सब इंटरव्यू आ रहा था, कुछ नहीं ऐसे। लेकिन प्रभु जी आए, बस देखा मुझे, गले लगा लेते अपने स्टाइल में, जो जोर से वाला गले लगाने वाला होता है, उनका स्टाइल है। जोर से गले लगा लेते तब।
मैं सोच रहा था कि भक्तों को स्पर्श करना ये सब, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये फॉर्चून हम भूल जाते हैं, और फिर वही वो चॉकलेट और 10 रुपए वाले के जैसे कहानी के जैसे, हमको वो चॉकलेट और 10 रुपए नहीं मिलते इसलिए हम छोड़ देते भक्ति को। जबकि ये सब करने के लिए आए थे भक्ति में, ये करते हुए हमको संतुष्ट रहना चाहिए। बाकी जो चीजें हैं वो तो मिले मिले, नहीं मिले नहीं मिले। इसका अवसर मिल रहा है क्या, भक्तों को छूने का अवसर? जब डांस करते हैं कितना अच्छा लगता है, सारे भक्तों को पकड़ के ना, फिर कोई भक्त आ जाते हैं, गले हाथ डालते हैं और गोल गोल घूमते हैं, है ना? आजकल वो वाला भी सिस्टम चला हुआ है ना, उठा करके घुमाने वाला। तो वो जो भक्तों के साथ डांस करते हैं कितना अच्छा, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। आंखों से भगवान का दर्शन, नाक से भगवान के चरणारविंदों में भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघना, तुलसी को सूंघना, और पाँवों को जहां जहां भगवान के मंदिर है वहां जाना, सिर को भगवान को नमस्कार करना, बार बार भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान नमस्कार करें। इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हुए। ठीक है, इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न है किसी के मन में? मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। एनी क्वेश्चंस? आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं, हम इसको भी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को